हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है सूखी भाजी के साथ। तो अनु बना रही है सूखी भाजी और बना रही है थेपला। थेपला, यस। और थेपला बनाते बनाते मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ गाइस। और अभी एक हमारे व्यूअर्स है ना, उसकी कॉल आई थी, तो वो नरोड़ा साइड आए हुए हैं और उसको हमारा खाना टेस्ट करना है। 1 घंटे से हमारा आउटलेट सर्च कर रहे थे लेकिन नहीं मिला, फिर उनका कॉल कर दिया। वो एनआरआई है, बाहर से आए हैं। एनआरआई है, बाहर से आए, बोला ना। अच्छा। और हमारे पीछे ही उनके रिलेटिव रहते हैं। हाँ, तो वो उन्होंने बोला ना परसों यहाँ पे आएंगे। हाँ तभी, हाँ तब हमारा खाना ट्राई करना है उनको। चाव में ऑर्डर आया, बाहर फोन पड़ा है ना, उसमें ऑर्डर आया। अभी आया हुआ है स्विगी में एक ऑर्डर, और ऑर्डर में आइटम बहुत सारी है और उसके साथ में एक फ्री आइटम भी है, जो हमने आपको बताया था ना कि इसमें हमने गुलाब जामुन है, वो हमारे जो मैनेजर है उसके कहने पर हमें फ्री आइटम एक रखी थी। वो 400 प्लस वाले जो ऑर्डर होते हैं ना, उसमें ये आइटम फ्री होती है और डिस्काउंट भी बहुत सारा है। वो तो हमने लगाया है कालू। तो फिर कस्टमर का फायदा, हमारा फायदा। हाँ, हम क्या है, मेनू विजिट ऐड लगाते हैं ना, तो वो फायदा किसको होता है? स्विगी को, स्विगी या फिर जोमेटो को, मेनू विजिट ऐड का। क्योंकि कस्टमर हमारे आउटलेट पे आते हैं, मेनू विजिट करते हैं, और अगर ऑर्डर करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, और अगर ऑर्डर नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं तो हमारा जो पर क्लिक का चार्ज है वो तो स्विगी जोमेटो वाला कट करेंगे ही करेंगे। तो फिर उसमें हमारा बेनिफिट नहीं है। तो हमने अभी सीख लिया है कि हम मेनू विजिट ऐड ना लगा के डिस्काउंट लगाए, तो डिस्काउंट लगाएंगे तो कस्टमर को सीधा फ़ायदा होगा, और जहाँ पे कस्टमर को सीधा फ़ायदा होगा कस्टमर वहीं पे ऑर्डर करेंगे। तो ये सोच के हमने ये वाला चूज़ किया है कि हम सीधा डिस्काउंट लगा। पहले हम मेनू विजिट ही लगाते, हम डिस्काउंट में मानते ही नहीं थे। में जो किसी का नया आउटलेट होता है ना, तो उसको मेनू विजिट ऐड लगवाना। हाँ, वो तो हमने बोला हुआ ही है कि दोनों लगवाओ, उनकी ज़्यादा दिखती है। तो ये वाला फ़ायदा है। और ये फ्री चीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जोमेटो ने पहले निकाला था, स्विगी ने अब जाके निकाला है, लेकिन ये भी बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें भी ऑर्डर मिलते हैं। हम भी रखते थे, नहीं पहले बटर मिल्क, उसमें बटर मिल्क रखते थे हम बहुत ज़्यादा पहले। दाल राइस, हाँ। तो ये दाल राइस तो हमने बहुत कम दिए, बटर मिल्क बहुत ज़्यादा। हाँ, 3-4 मंथ तक हमने फ्री रखी थी। वो तो हम अपने आप भी कर सकते हैं, फ्री की आइटम। मतलब किसी को ना पता हो तो मैनेजर्स के थ्रू भी बात करके कर सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ, लेकिन अच्छे से जान पहचान करके, मतलब समझ के करना जो भी डिस्काउंट लगाना है वो, क्योंकि वो लोग तो उसका बेनिफिट जो होगा वही देखेंगे। क्योंकि वो मैनेजर काम किसके लिए करता है? स्विगी जोमेटो के लिए। तो बेनिफिट वो किसका देखेगा? स्विगी जोमेटो का। हाँ, हमारा थोड़ी ना देखेगा। बिजनेस उसको ज़्यादा मिले वैसा वो करेंगे। तो उसकी जंजाल में पड़ना नहीं है, सोच समझ लेना है। और कोई भी ऑफर लगाओ तो कैरी फॉरवर्ड में मत लगाना, तो कैरी फॉरवर्ड होगा तो फिर वो नेक्स्ट मंथ अपने आप ही वो ऐड और डिस्काउंट लग जाएगा, हमें पता भी नहीं होगा। लंच की प्रिपरेशन हो गई है और बीच में टाइम मिला है तो हमने बनाई है चना चोर गरम। मस्त लग रही है कालू, देखने में इतनी मस्त है, तो टेस्ट में तो वैसे मैंने बनाई है तो अच्छी होगी, है ना? खुद की तारीफ खुद करेगी, तू नहीं करती तो मैं ना करूं? तो सचमुच तारीफ करती हूँ मेरी। हाँ, तो तूने खा के तो बोला, अभी तू खुद बोली कि मस्त है टेस्ट में तो भी। मैं तेरे बाजू में खड़ी थी ना, इसलिए बहुत ही बढ़िया है। तो हर टाइम ऐसे ही बाजू में ही खड़ी रहो, ठीक है ना? और ये मैंने दाल वाली बनाई है। तेरी चखा नहीं चाखेगी? मुंह में है। क्यों? मेरी ही बेस्ट। मुझे जोर गरम नहीं अच्छा लगता, मुझे ये दाल ही अच्छी लगती है चने ये की। बहुत चबानी पड़ती है ये। हाँ, तो क्रिस्पीपन होता है उसमें, क्रिस्पी। ये जड़बा दुखता है। अच्छा, अब मैं खा लूं? खा लो। तो ऑर्डर नहीं है तो अनु कर रही है साफ सफाई। ऑर्डर मतलब उसके बिल्कुल कबर्ड नहीं की है। हाँ, अभी आई थी थाली का ऑर्डर, वो चला गया, उसके बाद अभी फ्री है। तो अनु कर रही है साफ सफाई, उसके कबर्ड की सफाई।
सिर्फ उसके कबोर्ड की सफाई कर रही है, मेरे नहीं। तेरे कबर्ड के अंदर हमने कर दिए कालू, झूठ क्यों बोल वो तो रही कितना है? टाइम हुआ अभी मुझे ना तेरे काम वो ज्यादा शूट करने पड़ेंगे तो ऐसा? पता चलेगा। हाँ, ओके। और आज के ऑर्डर नहीं होंगे तो हम कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं। कहाँ जाएंगे? जाएंगे, एक चीज मुझे लेनी है हम्म। तो देखेंगे, अगर आज उसका हो पाया ओके। तो वो कर देंगे। हम्म। जाएंगे ना, फिर बहाने मत बनाना। जाएंगे जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अभी। आपको ऑर्डर है कि नहीं, या फिर हम ये बाहर टी शर्ट जाते हैं? निकाल दी तूने अपनी साफ सफाई के लिए? कबाट में से जो वो पुरानी टी शर्ट हो गई थी ना, वो निकाल दी 3-4 मैंने। ऊपर पहुंचाती तो नहीं, ऊंची था थोड़ी। हाँ, ऊंची करूँ तने? બેસના કમરના કડાકા થઈ જશે ઊંચી વાળી। એટલે કહું છું વેઇટ લોસ કર ગાંડી। વેટ લોસ નથી કરવું મને, નહીં કરું ને? બરાબર છે મારું। પાક્કું? આમ કબડની અંદર માટી ક્યાંથી ઘૂસી જાય? ખુલ્લું રાખી રાખીને તું ઓર્ડર કરવા જતી રહેજે એટલે। ચાલ ચાલ બરોબર કર। બરાબર, એકદમ ટકાટક। આમ મોઢું દેખાવું જોઈએ તારું આર પાર। એ તો અહીંયા દેખાય, ત્યાં બી દેખાવું જોઈએ। ત્યાં ના દેખાય। ओके गाइस, तो मिलते हैं बाद में। अभी बजे है 1:30 और ऑर्डर फिर से शुरू हो गए हैं, मतलब बीच में थोड़ा ब्रेक था। अभी टोटल हमने कल 6 ऑर्डर की 7 ऑर्डर किए थे और उसके बाद अभी 3 ऑर्डर आए हुए हैं। तो आज के टोटल 10 ऑर्डर हुए और अभी देखते हैं, क्योंकि 2:30 बजे तक का टाइम होता है हमारा ऑर्डर का, मतलब लंच का। उसके बाद ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं। तो कितने ऑर्डर? कभी कभी आ ही जाते हैं, पता तो है तुझे। 3 बजे तक। कल नहीं, कल के परसों 4 बजे ऑर्डर आया था, पता है तुझे? वो तो कोई बार आता ही है। पर ज़्यादातर तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि 2:30-3 बजे के बाद। ऐसा ही होता है, 2:30-3 बजे तक। हाँ हाँ, उसके बाद नहीं आते हैं, कम आते हैं। 1-2 ऑर्डर आए उसको, मतलब डिनर के ऑर्डर में भी हम ऐसा ही बोलते हैं ना, 2-3 ऑर्डर होते हैं फिर भी कि नहीं आते डिनर में ऑर्डर, क्योंकि जिस कंपेरिजन में हमारे जो लंच के और ब्रेकफास्ट के ऑर्डर होते हैं उसकी कंपेयर में तो नहीं आते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। और अभी जो डांडिया खेल रही है कालू, डांडिया नहीं है, कुंफू है। कुंफू ऐसा नहीं खेला जाता, 2 हाथ से होता है कुंफू। अभी जो ऑर्डर आया हुआ है वो है 4 गुजराती सब्जी और 10 रोटी। और आज मैंने एक जोमेटो का प्राइस लिस्ट जो है वो बना दिया है, क्योंकि मैंने भेजा है लिस्ट, लेकिन मैनेजर ने देखा नहीं है। तो मैनेजर जी हमारे वीडियोस देखते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि हम उसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेना मैनेजर जी। मैं नाम भूल गई उसका, क्या था कालू? हिलोनी मैम। तो हिलोनी मैम, हमारा जो मेनू है वो अपडेट कर देना, जो प्राइस हमने सिलेक्ट करके आपको अपडेट की है वो वाला, क्योंकि अभी सभी चीज़ के प्राइस बढ़ गए और हम एक एक करके प्राइस बढ़ाते हैं ना, मतलब 3-4 प्राइस एक साथ बढ़ाए ना तो उसमें से एक प्राइस बढ़ती है। तो ऐसा तो हम कब तक चलाएंगे? एक लैपटॉप से किया था, नहीं बढ़ती, एक की भी नहीं बढ़ती है अभी। मैंने आगे किया था तो कभी कभार बढ़ जाती है, मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि इसमें बढ़ानी चाहिए तो ही बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर वो फिजिकल मेनू जो होता है वो मांगते हैं। तो अभी मैंने इस वजह से मैंने वो आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था ना, मैरिज सीजन की डिश में भी 50 से 100 रुपीज बढ़ गए हैं। सब जगह बढ़ गए ना बेटा, क्योंकि सब्जी के भाव, कठोल के, ऑयल के, हाँ, दाल राइस के सबके प्राइस बढ़े हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों में हमने बढ़ाया है। तो उसका PDF बनाया तूने, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट। और अभी हमें हमारा लंच बनाना बाकी है। आज हम सोच रहे हैं कि बेसन बनाए, लेकिन जो चना जोर गरम खाया था ना वो जोरों का काम कर गया है, तो अभी भूख लगी नहीं है, देखते हैं अभी। और 3-4 बजे के बाद हम सोच रहे हैं बाहर जाने का, दिखाते हैं आपको कहाँ जाते हैं। ये तो स्वामीनारायण है ना? हाँ, स्वामीनारायण है। स्वामीनारायण है ना, इस वजह से मैंने सलाद ये वाला पैक मतलब कट किया है। ये देखिए यहाँ पे कॉइन दिखता है ऐसे। तो ये गोल्ड कॉइन का सलाद है।
जैसा अच्छा लगता गोल्ड नहीं, सिल्वर है, सॉरी, गोल्ड का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है। हाँ एक्सपेंसिव। चलो सब्जी तू भर देती कि मैं भर दूँ? तू भर दे और रोटी पे घी लगा दे। और इसके बाद कोई ऑर्डर है? कौन सा? दाल फ्राई। ये जो ऑर्डर है ना उसमें 4 गुजराती वेज सब्जी और 10 रोटी है, लेकिन कस्टमर की कॉल आई थी, लास्ट टाइम भी आई थी, तब हमने राइस जो इसने एक्स्ट्रा मंगवाए थे ना तो उसका हमने अलग से पैसा नहीं लिया था, मतलब उन्होंने बोला था कि मैं पे कर दूं, लेकिन हमसे गलती हुई थी ना, जो हमने बात बताई थी पत्ता गोभी वाली सब्जी कस्टमर को चाहिए थी, फिर मैं पत्ता गोभी लेने गई, तो ये वाले जो कस्टमर है ना उसको पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो जब भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी होती है तभी वो कॉल करके पूछते हैं, मतलब पहले कॉल करके पूछते हैं और जब पत्ता गोभी की सब्ज़ी हो तभी वो ऑर्डर करते हैं। तो 3 है कि 4 है राइस, एक्स्ट्रा राइस? तो 3 का उन्होंने पेमेंट भी कर ही दिया है एडवांस में। नहीं, सब्जी को भी लगानी है टेप। कितना मज़ा आता है नहीं कालू? सब्जी को तो एक ही लगा, डबल डबल क्यों लगा रही है? ये थोड़ी लिक्विड वाली सब्जी है। ओके, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। जलसा करो जयंती लाल। कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ओके, मुझे पसंद नहीं है। कल आई थी हमें एक कंप्लेन, कल दूधी थेपला था और उसके साथ दो चाय थी, तो हमने यहाँ पे पैक करके रखी थी। हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि दूधी थेपला के साथ हमें पता ही है कि चाय होती ही होती है, तो हम चाय रखना कैसे भूल सकते हैं। तो कस्टमर ने कंप्लेन की थी कि चाय मिसिंग है। अभी का तो पता नहीं, वो राइडर भैया जो है उसने गड़बड़ी कर दी होगी, या फिर हम जो चाय है ना उसकी पैकिंग अलग देते हैं और थेपले की अलग देते हैं, तो शायद राइडर भैया से जो चाय की पैकिंग वो अपनी बैग में ही छूट गई हो और थेपला उन्होंने दे दिया हो। कालू मेरे माइंड में ऐसा आया था कि उसकी जो चाय की पैकिंग है ना वो उसकी बैग में छूट गई होगी। पता नहीं। तो मैंने उस कस्टमर को कितना 40 रुपीज़ रिफ़ंड किए, मतलब 2 चाय थी उसकी, होते थे 80 रुपीज़, लेकिन हमारी भी गलती नहीं थी तो मैंने 40 ही किए। फिर जो है सही सही बताएंगे ना, झूठ क्यों बोलना है? बोलने को तो मैं ये भी बोल सकती थी कि मैंने पूरे 18 कर दिए हैं। चम्मच रख दूं ना इसमें चम्मच? राइस हाँ हाँ हाँ, ऐसे पैक कर दो। अभी तूने इतना मोटा फॉइल कट कर लिया है तो तू ऐसे ही करेगी ना, ऐसे नहीं आएगा, राउंड ही लगाएंगे। जैसे मैं करती हूँ ना उस तरीके किया होता तो इतना बड़ा फॉइल भी नहीं इसमें जाता। और ये वाले जो ऑर्डर है ना उसके लिए हमें सब्जी जो है वो स्पेशल बनानी पड़ी, क्योंकि ये कस्टमर का ऑर्डर बड़ा होता है, तो बड़े ऑर्डर के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पत्ता गोभी की सब्जी हमने अलग से बना दी। उनको पत्ता गोभी पसंद है। हाँ, मतलब उनकी जब मैसेज आती है तो हमें पता चल जाता है कि इसने पत्ता गोभी के लिए ही बोलने में तकलीफ हो रही है। बस तो बंद कर दे ब्लॉग, तकलीफ होती। अभी बजे 4:30 और हम निकल गए हैं क्लाउड किचन से बाहर, और अभी हम जा रहे हैं पेट पूजा के लिए। और लग गई क्योंकि वो चना चूर गरम खाया था ना, फिर घर पे भूख लगी नहीं थी। फ्रूट भी खाया था। हाँ, उसके बाद फ्रूट भी खाया था। हाँ। वो किचन विचन वगैरह जब साफ कर रहे थे ना तब मैंने खाया था। कालू ने भी थोड़ा बहुत खाया था, कालू को ज़्यादा भूख नहीं थी तो उसने कम खाया। तो अभी हम जा रहे हैं मीना पकौड़ी पानी पूरी खाने के लिए, जो हमारे यहाँ की बहुत ही फेमस पानी पूरी है। और वहाँ पे नहीं है, ये हमारा इलाका नहीं है, हमारे अहमदाबाद में, मतलब जरूरी नहीं है कि सब अहमदाबाद से हमारे ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ, तो अहमदाबाद में है ना फेमस। तो यहाँ वहाँ पे ना नायलॉन पानी पूरी मिलती है, जो सूजी की होती है ना, वो कुरकुरी सी, मतलब ये भी कुरकुरी सी होती है। सूजी की अलग होती है, नायलॉन की अलग हम जो और वो रेगुलर जो खाते हैं वो। हाँ, वहाँ पे तीनों टाइप की मिलती है। तो जो नायलॉन पानी पूरी है वो मतलब मुंह में जाए और एकदम से घुल जाए, तो बहुत ही मस्त लगती है, अच्छी लगती है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ से हम आगे एक और जगह पे भी जाने वाले हैं। और आज एक कमेंट मैंने देखी पांडे जी की कि उसको जो जोमेटो का मेजरमेंट, मतलब उनको
समझ नहीं आ रहा है कि मेजरमेंट मतलब उसका जो जोमेटो का कमीशन चार्ज है वो कैसे लगता है, क्या लगता है। तो 32% लगता है। अगर फिर भी आपको कोई उसमें क्वेरी है, मतलब 32% जो मैंने बोला उसमें भी अगर आपने ऐड वगैरह कुछ डिस्काउंट वगैरह लगवाया होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो नीचे आपका जो पे आउट बना है ना उसमें आप देखोगे तो सब मेंशन होता है वहाँ पे, जो डिस्काउंट वगैरह और जो मेनू वगैरह का जो कट हुआ है अमाउंट वो अलग से शो होता है। बाकी जो उसका कमीशन चार्ज है वो अलग से शो होता है, गवर्नमेंट चार्ज है वो भी अलग से शो होता है। तो आपको सब सेपरेट आपको सब अमाउंट शो होगी वहाँ पे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप ना कमेंट में तो मतलब आप कितना ही पूछोगे कमेंट में, और हम सब कमेंट का आंसर दे वो भी ज़रूरी नहीं है। तो आप इंस्टा पे डीएम कर दो। और इंस्टा आईडी जो हमारी है वो हमारे ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जो यूट्यूब चैनल है ना हमारी उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक दी हुई है। तो आप वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में सारी जो जानकारी है वो मिल जाएगी, तो आपको शायद कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैंने ये भी बताया था कि हमने जो जोमेटो पे जो ऐड रन करवा रखा है ना वो 300 अप टू 50 रुपीज़ ऐसा कुछ लगाया है ना डिस्काउंट। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही लगाया, मैंने आज चेक किया था। मतलब 300 का जो अमाउंट होता है ना, मतलब 300 का कोई ऑर्डर आए तो उसमें 20% डिस्काउंट अप टू 50, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा ऑर्डर होगा तो 50 से ज़्यादा डिस्काउंट कस्टमर नहीं ले पाएंगे और 20% उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह का हमारा जो ऐड रन है, सॉरी डिस्काउंट रन है वो चल रहा है फिलहाल मतलब लास्ट 3-3.5 मंथ से। और उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और बेनिफिट भी है। और स्विगी में अभी जो जैसे मैनेजर ने बोला है वैसे हमने किया है, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मैंने जैसे बताया वैसे जोमेटो पे हमने थोड़ा प्राइस है वो इंक्रीज़ किया है, मतलब 10 रुपीज़ अभी तक नहीं बढ़ा। हाँ आज ही किया है हमने, कहाँ बढ़ेगा। बढ़ा मैसेज नहीं पड़ा मैनेजर ने। अच्छा मैनेजर ने मैसेज रीड नहीं किया अभी, कोई बात नहीं, कॉल करनी पड़ेगी उसको। जैसे वो उस टाइम मैंने की थी ना बैक टू बैक 5-6 तो रिसीव कर लेंगे। तो ऐसे वैसे वे चल रहा है अभी। और जाते हैं हम पानी पूरी खा के पेट पूजा करके फिर एक और जगह पे। तो ये देखो अनु तेज रफ्तार में पकौड़ी देख के भाग रही है। ये देखो यहाँ पे आ गए बिना पकौड़ी में। यहाँ पे बहुत रश रहता है गाइस। देखो गाइस ठूस रही है ना बास्केट चाट। पानी पूरी तो खाई फिर भी उसने बास्केट चाट करवाया। कैसा है? मस्त है, बढ़िया। ये दही चाट है बोलो या बास्केट चाट बोलो, अच्छा ही लगता है। ओके हम आए इलेक्ट्रिक चॉपर के लिए और कालू देखो ये 31,000। और ये कालू को ये सब पसंद आने लग गया है। ये भी बहुत बढ़िया है। इसका तो देख वेट कितना है। बीड है बीड। इसका फ्लो भी बहुत अच्छा होगा। हाँ कालू इसको ऑन कैसे करता है? ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे प्रेस करके ऐसे घुमाना। बहुत सारी है ना वो वैरायटी अलग अलग। बहुत ही बढ़िया। ये चूल्हा तो देखो कितना बड़ा है। हाँ, जो हम यहाँ पे लेने आए थे क्रोमा में है हम अभी, तो यहाँ पे हमको नहीं मिला है। इलेक्ट्रिक चॉपर है ही नहीं और सैंडविच मेकर भी नहीं है जैसा हमें चाहिए। बस मीटिंग 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। बस माप कम है दूसरा। और ये अलग कलर, ये इससे वैसे ही होगा, थोड़ा इससे बड़ा होगा। ये जो जार है वो कितने ml का है? इसमें लिखा है आराम नहीं किया मैं अभी आपने उजागरा है वो जोरदार के आया हूँ। आराम करने गया था, कोई मर गया होगा। इसकी प्राइस क्या है? देख लेता हूँ। कहाँ निकले थे और कहाँ आ गए हम। और क्या, ये मामी को साथ में लेके गए ना, इसी वजह से कुछ मिला नहीं हमें जो चाहिए था वो है ना मामी। सही है। और हमें जो बेसन की सब्जी मामी ने सिखाई थी ना वो ये वाले मामी है। हाँ, ये देखो यहाँ पे भी यही खाने वाले हैं। इसका बैटर, मामी के हाथ का बेसन, ये बैटर रेडी करके रखा। बेसन और उसके साथ भाखरी। हाँ, भाखरी मतलब आप उसको पराठे भी बोल सकते हो।
हम इसको भाखरी बोलते हैं। तेल मुकी में। और मामी के हाथ की जो भाखरी बनती है ना वो भी मतलब नंबर 1। नंबर 1 है। ऐसी तो हमसे भी नहीं बनती उनकी है। रसोई नंबर 1 है। हाँ हमारे जगह पे उनको क्लाउड किचन स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन मामी को एक ही टाइम खाना बनाना अच्छा लगता है। मामी हिंदी आती है आपको? नहीं। तो गुजराती तो आती है ना? हाँ। तो गुजराती में बोलो कुछ। मामी को शर्म आती है। और कालू को પહેલેથી બોલી નથી ને એટલે બહુ ભાવે નહીં મને. हिंदी नहीं गुजराती कहूँ આ છું। ગુજરાતીમાં હું શું બોલું? મને રસોઈ કરતા મને સવારમાં હું ફ્રેશ હોઉં ને એટલે સવારમાં રસોઈ કરી શકું. પણ સાંજે મને કરવાનું નથી ગમતું. સાંજે બધાને શું અલગ અલગ વેરાયટી જોઈએ ખાવામાં, અને બપોરે ખબર છે દાળ ભાત શાક રોટલી, હા. એટલે એ મારે ફિક્સ તો હોય। સવારમાં રોજે મને દાળ ભાત શાક અમે 2 જણો હોઈએ ને અને મને પપ્પાને હું તોય બી દાળ ભાત શાક રોટલી સલાડ મરચા આ તે બધું જ હોય. અને આ બધાને અમારા વ્યુઅર્સ ને કહી દેજો કે અમને લોકોને સપોર્ટ કરતા જ રહે અને આવી રીતે પ્યાર આપતા રહે, એટલું કહી દેજો। નહીં ફાવે મામી ને બોલતા। મામી, તું અમારા બોલી ને બોલો તું યાર। બોલી તો हाँ ખરી. जो ये कालू ने जो बोला ना वो सब मेरी ओर से, ऐसा बोल दो। हाँ, ऐसा बोल दो। કાલુ બોલી ને हाँ, वो मेरी ओर से। मेरी तरफ से बोली. हाँ, सही बोले। और कालू को यहाँ भी बेलने की बारी आई है, वो पराठा बेल रही है। घर पे पूरा दिन थेपला और रोटी बेलती है। बेसन है ना वो गरम अच्छा लगता है, तो पहले भाखरी बना लेंगे बनाई. और फिर उसके बाद लास्ट में बनाएंगे बेसन। ये देखो मामी की भाखरी, कलर कितना मस्त है ना, ब्राउन। और कालू बेल भी अच्छे से रही है मस्त। मुझे तो आता ही है, वो मुझे तो कुछ आता नहीं है। पता ही है सबको, तुझे बहुत कुछ आता है। તમારે જેવી પતલી કરવાનું કહો છો તો और ये भाखरी की मतलब भाखरी बनाने की मामी की स्टाइल देखो, सब कुछ हाथ से ही। तेल नहीं लगाते हाथ से। कोई कोई तो वो भी लगाता है हाथ से भजिया निकालता है, पता? हाँ. हाँ, मैं निकालती हूँ हाथ से। हैं? हाँ वो डिश में रखे हुए हैं ना, वो हाथ से निकाल के मुंह में ऐसे। देखो भाखरी फूलेगी। बनी ना मस्त। यहाँ पे टाइम लग जाता है मुझे। और कालू को ये वाली भाखरी बेलने में ज्यादा टाइम लग रहा है। कालू क्यों? बरोबर नहीं होती मामी? बोलो होती? ना, हाँ आप बराबर जैसी। बराबर सरस अच्छी. हाँ। पर मामी की जैसी नहीं ना, पतली। ये नहीं फाड़ता है, फाड़ता। अभी मामी आ गए मैदान में सेंचुरी लगाने के लिए। अब जंग शुरू हो गई। हाँ हाँ, क्या बात है। મમ્મી બે કામ જોડે ફાવશે ને? હા. જોડાવાનું બેવ। हाँ हाँ ઓકે। बड़ी बड़ी होगी। हाँ एवी જોઈએ. इसीलिए ऐसे पतली जाली। होती है। એ જાડી. मम्मी एक ही साइड ऑयल लगाते हो? हाँ एक ही साइड. दो बाजू आ जाए. दो साइड दो साइड लग जाएगा नहीं? दो साइड हो जाएगा, मतलब एक मेरे साइड जैसा भी। है मामी का, मुझे भी हिंदी नहीं आती, उनको भी नहीं आती। तो मुझे कहाँ आती है? मुझे तो बहुत ही आती अच्छी. है। ये फास्ट गैस पे चलाने की। हाँ मामी की सब भाखरी फूलती है, ऐसा क्यों मामी? हमसे तो नहीं फूलती है। हमसे तो मतलब ऐसी भाखरी बेली नहीं जाती है, बिना आटा लिए बेलते हैं मामी। वैसे कालू भी बिना आटा लिए। इसीलिए। इसीलिए क्या? इसीलिए फूल रही है ऐसा? हाँ तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कमल आटा का ही होता है। मामी भी जब आटा खुद गूंद के बनाती है ना तो भी ऐसे ही फूलती है, मतलब मामी से भाखरी फूलती ही फूलती है। क्या बात है मामी, शाबाश। सिखा दिया मैंने मामी को, सिखा दिया मैंने, सिखा दिया।
मुझे तो ये मतलब अच्छे से बेलनी नहीं आती है बिना आटे, मतलब वो जो सूखा आटा होता है ना वो इसमें लेना ही नहीं होता है और ऐसे ही बेलनी होती है। मम्मी थेपला बनाओ એમાં આ લોટ ના લો કરો, હા લઉં ને એમાં એક તો જ લો વખત લેવાનું પણ હા એમાં તો ઓછો લેવાનો, હા ઓછું લેવાનું પણ અમારે તો ફટાફટ બનાવવાના હોય ને હા, 100 100 150 200 તો અને બે ગેસ ઉપર બનતા હોય હું છે ને મૂકી રાખું લોટ બાંધી એટલે એમ તો મૂકેલો તો અમારે બી હોય પણ ક્યારેક ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવાનું થઈ જાય કે લોટ પતી ગયો ઓર્ડર આવી ગયો તો ફટાફટ ખાલી 5 જ મિનિટ રેસ્ટ મળે રોટને અને પછી તરત બનાવી દેવી પડે। જો આવી ગયું ને બે બાજુ તેલ જો वो आर पार निकल जाता है क्या? अभी 2 साइड जो ऑयल आ जाता है ना वो देखना है मुझे। બતા स्पीड अच्छी है मामी की। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मामी को ही क्लाउड किचन चलाना चाहिए। मम्मी एक काम करो, आप ना हैंडलिंग करो, सिर्फ काम सब हम करेंगे, आप जो बोलेंगे ना वो सब हम करेंगे, ऐसा करना है। लेकिन એ કાંથી આવી તો નારાયણપુરામાંથી તો વાસના આવું બોલ मम्मी ने एक साइड ऑयल डाला हुआ है, अभी मुझे पता चल गया ये कैसे हो रहा है। જો मामी की जो वो पैन है ना तवी रोटी की, वो एकदम नॉन स्टिक स्टाइल है, लेकिन है वो लोखंड हाँ लोहे की। लोहे की, लेकिन हमारी जो वो फूल गई है ना चारों ओर से, क्योंकि पूरा दिन हम यूज करते हैं ना तो वो जो निकल आता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, हो जाती है यहाँ से। हाँ तो मामी को ये वाली दिक्कत नहीं है इसमें, इसीलिए दोनों साइड ऑयल लग जाता है। तो हम भी नई वाली ले लेंगे तो हमें भी ऐसा हो जाएगा। ये ले जाएंगे ये ગુજરીમાં वाली। ગુજરીમાં? હા ગુજરીમાં તો રવિવારે. રવિવારીમાં એ ત્યાં લાલ દરવાજા ત્યાં એટલી મસ્ત જાડી લટ હું આ લાલ દરવાજાથી જ લાવી હતી हाँ હા यही ले जाए हम। બરોબર, લઈ જા હું લઈ આવીશ બીજી લઈ જા ओके, तो मामी की भाखड़ी की आपको जो स्टाइल है वो दिखा दी है। अभी मामी जो बेसन का तड़का लगाएगी ना वो हम आपको दिखाएंगे। લઈ मामी ने तड़का लगा दिया है और मामी ऑयल गर्म हुआ नहीं है अभी लगता, तड़का लगाने की तैयारी हो रही है, बस चटक गई रही। और अब आप बोलोगे कि मैं बोलूँ? તું બોલ मैं बोलूँ ना। अब क्या डालने वाले हो? हींग। नहीं हींग नहीं डालते આ જો બેસન ये यहाँ पे पड़ोसी आए हुए हैं। ना वो जो सूद ना रही है ना जमवन बाकी सब भूख लगी। आंटी कैमरा देख के भाग गए क्या? हींग નાખું ને તો હવે છેલ્લે નાખ ઉપર નાખીશ देखो सबकी स्टाइल अलग होती है। हम ऑयल में डालते हैं, मामी ने तड़का लगा दिया बेसन डाल के फिर डाली। એનાથી શું ફેર પડે મામી? એ જ લસણ ની છે ને સુગંધ જતી રહે અને આમ હિંગ ખાઈ સ્વાદ જાય લસણ ને એટલે ને। હા બે મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ओके, अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसमें। સુગંધ આવી ને मस्त आई लसन वो એટલે આવે છે લસણ અને હિંગ। હમ. और मामी का जो घर है वो बिल्कुल रोड साइड है। यहाँ पे देखो ऊपर ब्रिज है और यहाँ पे लगातार व्हीकल और निकलते रहते हैं, उसकी आवाज़ भी आती रहती है। मामी का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, टाइम पास है ना मम्मी, रसोई हाँ। बनाते बनाते। હા और धनिया સારું डालोगे લાગે ना? એમ हाँ। રોડ ઉપરનું हम्म, મજા આવે लेकिन वो मिट्टी भी इतनी उड़ के आती होगी ना આવે रोड साइड है तो। હમ. और धनिया डालोगे ना मामी? હા मामी ने काट के रेडी रखा है। હમ. अभी बेसन को पकाना है और ये देखो बेसन कितना गाढ़ा हो गया है। मामी आपको किसने सिखाई थी ये वाली रेसिपी? ઓ મમ્મી જે मम्मी ने सिखाई थी હમ. और आपने हमें सिखा दी। મને મારા સાસુને બી ભાવે अच्छा बेसन, હમ. और इसका सासू नाम में एक बेसन ही, इस सब्जी का नाम ही बेसन है। હા
મારા સાસરીમાં ને બધાને ભાવે. ચણાનો લોટ ને ચણાનો લોટ જ કહેવાય આમ તો ગુજરાતીમાં, એ તો હિન્દીમાં બેસન કહેવાય. તો આપણે ગુજરાતી થઈને હિન્દી નામ કેમ આપ્યું સબ્જીને બેસન? सोचने वाली बात है मामी. ચણાનું લોટનું પેલું શું કહેવાય, ચણાના લોટની રબડી. अभी मामी ने डाल दिया है धनिया. सब्जी की जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, लुक, वही चेंज हो जाती है धनिया से. मामी को भी मेरी तरह ज़्यादा धनिया पसंद है. देखो कितना डाला. તારા મામાને બહુ સરસ ભાવે એમ धनिया. એમને ભલે ને આપણે 20 રૂપિયાની 50 ગ્રામ કેમ નથી હોતી તો એ બી લાવવાની. सही बात है. हाँ तो खाएंगे ना. मामी ने पहले तो बोला था कि तुम लोग बैठ जाओ, मैं बनाती हूँ भाखरी, पहले बेसन बनाती हूँ, तो आप लोग गरम गरम खा लो. लेकिन हमने ही बोला कि नहीं, हम सब साथ में बैठेंगे, इसीलिए मामी ने लास्ट में बनाई सब्जी. अभी कितनी टाइम लगेगा? हो गई, पक गई ना. ओके, गैस ऑफ. ये देखो. और ये जो बेसन था ना, उसमें सारा मसाला डला हुआ था पहले से ही, लेकिन वो मैं आपको दिखाना भूल गई क्योंकि मुझे भी नहीं पता था. वो तो हमने अपनी रेसिपी में दिखाया था ना. सो अभी हम जा रहे हैं घर को और अभी बजे हैं 10:30. 11:30 बजे. तो 10:30 पौने 11. और मुझे बहुत जोरों का हो रहा है सिर दर्द. और आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो ज़्यादा जो ज्ञान है वो मैं नहीं दे दूँगी आज. और उसी के साथ में आज का जो ब्लॉग है वो एंड करती हूँ. आई होप कि आपको सबको ये वाला जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा. तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टाटा, बाय बाय, सी यू. नहीं करेगी काय को? See you.